जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वासिते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अभी 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदीना शरीफ के कबूतर हैं और ये जो दाने खा रहे हैं इनसे औलाद पैदा होगी, इनके खाने से औलाद की नेमत अता होगी। वीडियो को पूरा देखिए, मैं समझाता हूँ। ये जो दाने नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब दाने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने मदीना से या मक्का से जो कबूतर खा रहे होते हैं आपने उठाकर ये ले जाने हैं साथ में, और आपने जाकर इनको इस्तेमाल करना है, खाना है इनको। तो इनके इस्तेमाल करने से यानी इनको खाने से अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत अता फरमाएगा। और ये खाने कैसे हैं कि आपने सुबह जो है ये खाने हैं 3 दाने, और रात को इशा की नमाज के बाद 3 दाने खाने हैं। दोनों मियाँ बीवी खाएं, ख़ुद भी खाएं और अपनी ज़ौजा को भी खिलाएं। दोनों मियाँ बीवी खाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको औलाद नगीना अता होगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए और ये प्यारे प्यारे कबूतर देखना भी नसीब फरमाए और मदीना पाक की बाअदब हाज़िरी भी नसीब फरमाए। ये जो मैंने आपको बताया है ये एक मैंने इल्म दीन से सुना था इस बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि किसी को हो सकता है फ़ायदा हो जाए। लो भाई, जिनको इंतज़ार था उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी हलवा खोरों ने एक नया टोटका जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब तो कबूतर के दाने खाने से तोतों के यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मेरा मतलब हलवा खोरों के यहाँ बच्चे पैदा होंगे। मतलब क्या बनेगा इनका, क्या बनेगा इनका? जहाँ पर बाकी कौमें जो हैं हर दिन नए नए इलाज ढूंढती हैं, हर दिन नए नए इलाज ईजाद करती हैं, हर दिन नए नए इलाज जो है दरियाफ्त करती हैं, वहीं पर हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हलवाखोर जो हैं हर दिन नए नए बिद्दात ईजाद करते हैं, हर दिन नए नए टोटके ईजाद करते हैं। अब तो इनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे, वो भी कबूतर के दाने खाने की वजह से। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इन कबूतर के दानों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे। इनमें कोई दवा है या फिर इनमें कोई शिफा है? हालांकि साइंस के मुताबिक इनमें कोई दवा नहीं है, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसकी वजह से बच्चे पैदा हो, और कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है कि कबूतर के दानों में कोई शिफा है या फिर इससे बच्चे पैदा होंगे। तो फिर ये जो हलवा खोरों के यहाँ बच्चे पैदा होंगे इसकी वजह से कैसे होंगे? क्योंकि कुरान और हदीस या फिर साइंस में इसका कोई जिक्र नहीं है। देखो, तुम्हारे बच्चे के चक्कर में बेचारे कबूतर के बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो जो दाना है वो कबूतर और उनके बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम क्यों खा रहे हो उनका खाना? तुम क्यों खा रहे हो? तुम इंसान हो तो इंसानों वाला खाना खाओ, कबूतर और उनके बच्चों का जो दाना है वो मत खाओ। अगर तुम कबूतर भी खा लोगे ना तब भी बच्चे पैदा नहीं होने वाले, क्योंकि बच्चे जो हैं कबूतर के दाने खाने से पैदा नहीं होते। ये बंदा मदीना में है और मदीना में भी इसको यही सब सूझ रहा है कि कबूतर के दाने खाऊंगा इससे बच्चे पैदा होंगे। मतलब मदीना में भी इसको बिद्दात और ये टोटके ही सूझ रहे हैं। हालांकि इसको चले जाना चाहिए था बैतुल्ला और वहां से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी, इंशाल्लाह बच्चा पैदा होता। लेकिन नहीं, इसको तो कबूतर के दाने खाने हैं, इसको लगता है कि उसकी वजह से इसको बच्चे पैदा होंगे। देखो, बच्चा पैदा होने का एक तरीका होता है। अगर तुम्हें जायज़ बच्चा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद मियाँ बीवी को कुछ मखसूस काम करने पड़ेंगे जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह बच्चा पैदा होगा। अगर फिर बच्चा पैदा ना हुआ तो अल्लाह से दुआ करो और कोशिश जो है जारी रखो और डॉक्टर के पास चले जाओ और अपना इलाज करवाओ, अपनी बीवी का इलाज करवाओ। हो सकता है मियाँ
बीवी में कोई कमी हो जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा, और अल्लाह से दुआ करो इंशाल्लाह बच्चा पैदा होगा। और साइंस जो है अब एडवांस हो चुकी हैं, अब ऐसे तरीके भी आए हैं जिसकी वजह से बच्चे पैदा होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, और नए नए तरीके आए हैं जिसमें बहुत सारे तरीके जो हैं वो जायज़ हैं। आप किसी आलिम से कांटेक्ट कीजिए और उससे कहिए कि क्या ये तरीका जायज़ है, तो इंशाल्लाह बच्चा पैदा हो जाएगा। कबूतर के दाने खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। और भाई साहब ने तो हवाला भी दिया है अपनी बात का, कहा है कि मैंने आलिम से सुना है। नया हवाला मार्केट में आया है कि अब लोग कहते हैं कि आलिम से सुना है। हो सकता है कि वो आलिम ही ना हो सकता है उससे गलती हुई हो, या फिर हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा हो और तुमने कुछ और समझ लिया हो। तो भाई कम से कम पहले थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो, उसके बाद जो है वीडियो बनाया करो। और भाई तुम्हारे कुछ आलिम तो खुद को कुत्ता भी कहते हैं। सैयदों का कुत्ता हूँ मैं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। तो हूँ तो मैं मतलब हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। अब क्या तुम कुत्ते के बिस्किट खाना शुरू कर दोगे, या फिर कुत्ते की तरह टांग उठा के पेशाब करना शुरू कर दोगे? हाँ, क्योंकि वो तो भाई खुद को कुत्ता कहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि वो बात सही है या गलत है, उसके बाद उस पर अमल करना पड़ता है। आज तुम्हारे किसी ला इल्म आलिम ने यानी कि फ्रॉड या आलिम ने कह दिया है कि कबूतर के दाने खाने से बच्चे पैदा होते हैं, तो तुम कबूतर के दाने खा रहे हो। कल तुम्हारा कोई फ्रॉड या आलिम कह देगा कि भाई भैंस का चारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो क्या तुम वो भी खाना शुरू कर दोगे? उसके बाद तुम्हारा कोई फ्रॉड या आलिम कह देगा कि भाई ऊंट का चारा खाने से बीमारियां दूर होती, क्या तुम कैक्टस खाना शुरू कर दोगे? मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है। थोड़ा बहुत सोच लिया करो, थोड़ा बहुत खुद देख लिया करो। उसके बाद तुम्हारा कोई आलिम कह देगा कि भाई घास खाने से बीमारियां दूर होती, तो क्या तुम घास खाओगे? मतलब ये घास पहले खा चुके हैं यार। हाँ, इतने बड़े बूढ़े एक बार घास खा भी चुके हैं। एक बार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी गई कि बगदाद मुअल्ला में ताउन हो गया है और लोग धड़ाधड़ मरने लगे हैं। लोगों ने आपकी खिदमत में इस मुसीबत से निजात दिलाने की एक दरखास्त पेश की। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है वो खाओ और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मरज से शिफा पाएगा। चुनाचे घास और कुएं के पानी से शिफा मिलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि बगदाद शरीफ से ताउन ऐसा भागा फिर कभी पलट करना आया। इनके बड़े बूढ़ों ने भी इनके साथ जानवरों वाला सलूक ही किया है। इनको जड़ी बूटी के नाम पर घास खिलाई है और दवाई के नाम पर अपने कुएं का पानी पिलाया है। क्योंकि ये जो बेचारे हैं ना, ये सिर्फ मानने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग नहीं हैं। इनका अक्लमंदों से कोई ताल्लुक नहीं है, अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग जो है ये अकल से पैदल हैं। बाद लोग अक्ल के तराजू में तोलते हैं इसको, तुम वैसे अक्लमंदों से अपना क्या लेना देना, अक्लमंदों से अपना क्या लेना देना। इनमें और गधों में एक ही फर्क है कि गधे के कान जो होते हैं लंबे होते, बाकी ये सेम टू सेम है। खैर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उन्होंने कभी ऐसा कहा है। ये कहानी भी इन लोगों ने खुद ही गढ़ी हुई है, क्योंकि भाई इनने बड़ी बड़ी कहानियाँ, ऐसी झूठी कहानियाँ उनके मुतालिक जो हैं गढ़ी हुई है। इन कहानियों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अगर किसी बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है या घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, रिज़्क नहीं है, तो ऊंट की रान की हड्डी ले, टांग की हड्डी ले, तो जहां पर आप अपने घर में आटा रखते हैं, आटे का तोड़ा है या आटे का थैला है, उसमें ऊंट की हड्डी दबा दे। या चावल की बोरी आपके घर में है, चीनी की बोरी आपके घर में है, उसके अंदर ऊंट की हड्डी दबा दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारा कर्ज उतर जाएगा। इतना रिज़्क घर में आएगा, इतना पैसा घर में आएगा कि सारा साल घर से रिज़्क और पैसा खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये टोटका काम करता है, बिल्कुल करता है। तुम्हें मालूम भी है यूएसए के पास इतना पैसा क्यों है? नहीं, कारोबार नहीं करते, नहीं हथियार नहीं बेचते मेरे भाई, वो ऊंट की हड्डियां रखते हैं अपने पास। और तुम्हें मालूम है व्हाइट हाउस व्हाइट क्यों है? क्योंकि मेरे भाई उस पे ऊंट की हड्डियों का पेंट किया गया है, इसीलिए यूएसए इतना अमीर है। तुम्हें मालूम है अरब के शेख जो है वो इतने अमीर क्यों हैं? नहीं, तेल नहीं बेचते, तेल नहीं बेचते, उनके पास ऊंट होते हैं, इसीलिए वो इतना अमीर है। भाई बिजनेस मत करो, ऊंट की हड्डियां अपने घरों में रखो, अमीर हो जाओगे। अगर ऊंट की हड्डियां रखने से कर्जा उतरता है तो एक काम करते हैं, हम ना इन लोगों को जितनी चाहिए उतनी ऊंट की हड्डियां देंगे। पाकिस्तानी आवाम से कहूंगा कि भाई इनको जितनी ऊंट की हड्डियां चाहिए उतनी ऊंट की हड्डियां दो और कहो कि भाई हमारा कर्जा उतार दो। पाकिस्तान में तुम्हें जिस जगह ऊंट की हड्डियां रखनी है रखो, पार्लियामेंट में रखनी है रखो, पूरे पाकिस्तान को ऊंटों का कब्रिस्तान बना दो, लेकिन कर्जा जो है उतार दो। भाई तुम ही
तो कहते हो कि ऊंट की हड्डियां रखने से कर्जा उतरता है, तो एक काम करो, नुस्खा आजमा लो। अजीब बात तो यह है कि बयान खत्म होने के बाद यही मौलवी लोगों से कहेगा कि चंदा दो। तो भाई एक काम करते हैं, आज के बाद जब भी कोई तोता आपसे चंदा मांगे तो उसे ऊंट की हड्डी दो। कहो कि भाई आपने ही कहा है कि इससे कर्जा उतरता है, इससे बरकत आती है, इससे बंदे अमीर होते हैं। तो भाई एक काम कीजिए, आप पैसा ना लो बल्कि ऊंट की हड्डी लो और अमीर हो जाओ। लोगों से आप चंदा ना मांगो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे और सहाबा ने भूख की वजह से जो है पत्थर बांधे हैं पेट पर, लेकिन उनको ये टोटका मालूम नहीं था कि घर में ऊंट की हड्डी रखने से रिज़्क में बरकत होती है या फिर माल आता है, पैसा आता है। और सहाबा ने कर्जा लिया है और कर्जा उतारने के लिए उन्होंने मेहनत की है। ऊंट की हड्डी घर में नहीं रखी, हालांकि उन दिनों ऊंट भी दस्तयाब थे, ऊंट की हड्डियाँ भी दस्तयाब थी, क्योंकि बहुत सारे ऊंट ज़िबा होते थे। तो उन्होंने ये कभी अप्लाई नहीं किया, ये तरीका कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये कोई तरीका है ही नहीं, कुरान और हदीस से कहीं भी साबित नहीं है। ये तो इनके मनगढ़ंत जो है ये टोटके हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये जो तरीके हैं ये काम करते हैं। अगर आपने कर्जा लिया है तो मेहनत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह कर्जा उतर जाएगा। ये टोटके जो हैं ये टोटके किसी काम के नहीं होते। खैर देखते हैं अगला टोटका। जिस बंदे को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, किताबों में लिखा है अगर ऊंट के नाखून उसके गले में बांध दिए जाएं तो मिर्गी के दौरे खत्म हो जाएंगे। और अगर ऊंट के नाखून उसके ऐसे बंदे के गले में बांध दिए जाएं जो नशा छोड़ना चाहता है और नशा नहीं छोड़ पा रहा, उसका नशा छूट जाएगा, गले में बांध दिए जाए। अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो ये तरीका आजमा सकता है, लेकिन मैं पहले ही कह दूं कि ये तरीका कारआमद नहीं है, ये कोई काम का तरीका नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, आपका नशा नहीं छूटने वाला। और रही बात मिर्गी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहा कि मुझे मिर्गी आती है जिसकी वजह से मेरा सतर जो है वो खुल जाता है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, और अगर चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें इस बीमारी से निजात दे। तो उस औरत ने कहा कि मैं सब्र करूंगी, और साथ में ये भी कहा कि मिर्गी की वजह से मेरा सतर जो है खुल जाता है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि सतर जो है वो ना खुले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की कि मिर्गी की वजह से इसका सतर जो है वो ना खुले। लेकिन इस हदीस में ऊंट के नाखून का जिक्र कहीं आया ही नहीं है। अगर ऊंट का नाखून जो है इलाज होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को कह देते कि ऊंट का नाखून पहनो, इसकी वजह से मिर्गी दूर हो जाएगी। हालांकि उस दौर में ऊंट भी थे, ऊंट के नाखून भी थे, ऊंट की हड्डियां भी थी, लेकिन ये इलाज नहीं बताया गया। सच तो यह है कि कुरान और हदीस में कहीं भी ऊंट के नाखून का जिक्र नहीं है कि उसकी वजह से मिर्गी ठीक हो जाती है। ये इन लोगों ने खुद ही इलाज बनाया हुआ है, इस इलाज का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ये लोग ये सारे ही इलाज दीन के नाम पर बेचते हैं, इस्लाम के नाम पर बेचते हैं। हालांकि ये जो सारे इलाज हैं, इन इलाजों का दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन इलाजों की वजह से बहुत सारे जो एथीस्ट हैं या फिर गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि इन इलाजों का इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, हलवा खोरों के अजीब और गरीब इलाज अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे इलाज बाकी हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए इंशाअल्लाह हम किसी और वीडियो में वो इलाज डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे हलवा खोर जो हैं मेरी वीडियो की वजह से उनको दर्द हुआ हो, सर में हुआ हो, बदन में हुआ हो, किसी भी जगह हुआ हो, तो वो इस इलाज पर अमल कर सकते हैं। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। इंशाअल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।